तो इस अद्भुत लीला का आरंभ होता है एक घटना से, जब श्री गरुड़ जी आकर श्री रघुनाथ जी को नागपाश से मुक्त करते हैं। और बस उसी समय भगवान की माया से मन में एक विचार उत्पन्न होता है। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुने हूँ जग माही, देखें सो प्रभाव कछु नाहि। विचार बुद्धि का विकार है। अच्छा, विकार का अर्थ भी केवल नकारात्मक ही नहीं होता। जैसे दही जो है वो दूध का विकार है, तो ऐसे जो विचार है वो बुद्धि का विकार है। और परमात्मा का, प्रभु का स्वरूप बुद्धि से अतीत है। जब जब आप बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तब तब भूल होगी। परिणाम क्या होगा? आप भटक जाएंगे। यहीं से इस घटना का आरंभ होता है। गरुड़ जी के मन में विचार आया। वो ज्ञान स्वरूप हैं। वो कह रहे व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, जो व्यापक हैं, परात्पर परब्रह्म हैं और माया और मोह से पार हैं। मैंने तो सुना था कि श्री राम वही हैं, उन्हीं का संसार में अवतार हुआ है। सो अवतार सुने हूं जग माही। पर बुद्धि क्या कह रही है? देखूं सो प्रभाव कछु नाहि। अरे उनका तो कोई प्रभाव मैंने यहां देखा नहीं। अच्छा, यही घटना ब्रह्मा जी के साथ भी हुई। जब ठाकुर जी को बाल गोपालों के संग वो बाल सुलभ क्रीड़ा करते देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये भगवान कैसे हो सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहां बताता हूं कि जो सच्चे संत हैं, जो प्रभु के जन हैं, उनको भी संसार केवल इसी कारण पहचान नहीं पाता है। वो भी ऐसे ही रहते हैं संसार में। अंग्रेजी की एक कहावत है, A genius can be recognized by its childlike innocence. जो जितना श्रेष्ठ होगा, जो जितना उदार होगा, वो उतना ही सरल भी होगा। भक्ति का नवा सोपान है ही क्या? 8 सोपान पार करा देने के बाद भक्ति कहां ले जाकर जीव को खड़ा करती है? नवम सरल सब सो छलहीना। छलहीन कौन होता है? बालक होता है। हमारे आजकल तो ये नहीं कहना चाहिए, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे तेरी मेरी सीख जाते हैं। पर पहले ऐसे देखा जाता था कि एक अवस्था तक बालक बिल्कुल निश्चल होता था, वो कुछ नहीं जानता, न तेरा न मेरा। आज वो अवस्था थोड़ी कम हो गई है, पर फिर भी आरंभिक अवस्था में तो बालक ऐसे निश्चल होता है। करे नवम सरल सबसों छलहीना, मम भरोसहि हरस न दीना। ऐसे संत भी छिपे रहते हैं संसार में, उनकी चेष्टा को पहचान नहीं पाता है। महाप्रभु सुधा निधि में संकेत करते हैं ना, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। संसार की दृष्टि बड़ी स्थूल है, आपकी मेरी दृष्टि बड़ी स्थूल है। बाबा मलूक दास जी एक बात कहते, कह रहे भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ।
मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि साधु का भेष धारण करने में क्या कठिनाई है, कुछ भी तो नहीं है। 1000-2000 रुपए में आप तैयार कर लो अपने आप को। वो कह रहे भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ, कह रहे दिल फकीर जो हो रहे साहिब तिनके साथ। पर ये भगवान की लीला है, ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसे ही भगवान अपने संतों को इस संसार में छिपा कर रखते हैं। अब कोई प्रश्न करे भाई जो छिपा कर ही रखना है फिर संतों के यहां रहने का प्रयोजन क्या है, संसार का कल्याण कैसे होगा? नहीं भाई, संत के होने मात्र से ही कल्याण है। संत का जो होना है उसके होने मात्र से ही संसार का कल्याण होता है। कई बार पहले भी आपको मैंने संकेत किया ना, संत के रोम रोम से एक परमाणु निस्सृत होता है जो आपके मेरे जैसे जीवों के मन में भजन भाव की प्रेरणा बनता है। उसी के कारण आपके मेरे मन में ये भजन भाव की उत्कंठा जागृत होती है। उसी के कारण आप और मैं लगते हैं भजन में, साधन में। संत के होने मात्र से ही इस संसार का कल्याण होता है। नहीं तो कबीर ये कहते संत न बोलते जगत में, वो कह रहे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत के होने से ही शीतलता है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी किसी का होना ही उत्सव होता है, कोई है, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर में ही देखो, घर में जब कोई बड़ा बूढ़ा होता है ना, वो कोई काम ना करे, वो आपका कोई सहयोग ना करे, लेकिन बड़े का होना ही बहुत होता है। घर में बड़ा व्यक्ति बैठा है उसका होना ही बहुत है। हालांकि आजकल तो ये सब मापदंड बदलते जा रहे हैं। अब तो एक नया संसार बन रहा है, नहीं नया संसार बन गया है। पर मैं तो भाई पुराना व्यक्ति हूं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी ओल्ड सोल इन दिस न्यू वर्ल्ड। कभी कभी लगता है कि ये सब बहुत नया है, हमारे लिए नहीं है ये, हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। हाँ, पर ये संतों की कृपा है, ये सत्संग की कृपा है कि संतों ने इस संसार में रहने की युक्ति सिखा दी। भाई कैसे रहना है, राम झरोखे बैठ के और बस सबका मुजरा ले देखते रहना। पहले संसार दिखाई देगा, पहले ये खेल दिखाई देगा, फिर खिलाड़ी दिखाई देने लगता है। तो पहले संसार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे जब आप निर्लिप्त होकर रहते हैं, अभ्यास करते हैं। तुलसी बाबा मानस में एक स्थान पर कह रहे सबसे बड़ा गुण क्या है? कह रहे गुण दोष न देखना, यही सबसे बड़ा गुण है। जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं, करते हैं, लगते हैं जब आप ईमानदारी से, फिर प्रभु सहायता करते हैं। फिर धीरे धीरे जब मन निर्लिप्त होता चला जाता है, फिर आपको लगता है नहीं भाई सब प्रभु की लीला है। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। फिर समझ में आता है साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए, छोटा भी उसका है, बड़ा भी उसका है, भला भी उसका है, बुरा भी उसका है। इसी को कहते हैं माया की निवृत्ति। माया है क्या? मैं और मोर तोर तय माया। तुलसी बाबा ही कहते हैं मानस में, कह रहे मैं और मोर तोर तय माया। कुछ नहीं है ऐसा जो मानस में ना हो। अगर कोई मुझे कहे ना कि आप किस ग्रंथ को सबसे पहला प्रणाम करेंगे, तो मैं मानस को सबसे पहला प्रणाम करूंगा। यदि भी क्योंकि मेरे जीवन में सबसे पहला आगमन भी मानस जी का ही हुआ। जब का खा गा भी नहीं पड़ा था, तब से मानस की पोथी कोई देखा तो शायद ये मेरा कोई भावनात्मक पक्षपात भी हो सकता है, पर मुझे कोई कहे भाई सबसे पहला प्रणाम किसको करोगे, तो मानस को करूंगा। मेरी तो बड़ी इच्छा है, अब पता नहीं आपकी होगी कि नहीं होगी, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि कभी ऐसा समय मुझे मिले और बिल्कुल आरंभ से लेकर और विश्राम तक राम कथा सुनाऊं। या तो सुनो या सुनाऊं, दोनों ही इच्छा है। सुनने की इच्छा भी है और सुनाने की इच्छा भी है। क्योंकि मैं तो सदा से यही कहता हूं ना भाई, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाइए, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनिए, पर सुनते सुनाते रहिए। हरि की कथा सुनते सुनाते रहिए। एक एक शब्द वेद की ऋचा के समान है। जब कहते हैं ना तुलसी बाबा, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हरणी। ये मंगल करणी है और कलिमल हरणी है, तुलसी कथा रघुनाथ की। मानस का अर्थ मान सरोवर भी होता है। मानस का अर्थ हमारा मन मानस भी है, मानस का अर्थ मान सरोवर भी है। और सरोवर के जैसे 4 किनारे होते हैं ना,
तो ऐसे प्रयास करना, हम भी इसे मानस समझ कर ही, मानस जान कर ही, मानस मान कर ही इसका सेवन करें। एक किनारे पर महादेव मां भवानी को कथा सुना रहे हैं, एक कोने में कागभुसुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं, एक कोने पर मैं आपको सुनाऊंगा और चौथे कोने पर आप अपने मन को सुनाना। इससे कथा पूर्ण होती है। तो ये महादेव से आता हुआ प्रसाद आपके मेरे मन तक पहुंचे, कान तक नहीं, केवल कान तक नहीं, ये कथा मन तक पहुंचे। महादेव मां भवानी को सुना रहे हैं, कागभुसुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, तुलसी बाबा हमसे कह रहे हैं, हम अपने मन से कहें। मंगल करणी कलिमल तो गरुड़ जी ने देखा, भाई इनका तो कोई प्रभाव मैंने नहीं देखा, क्या ये वस्तुतः ईश्वर हैं, क्या ये भगवान हैं? बस ऐसा विचार मन में आया, बस उथल पुथल मच गई। जैसी दृष्टि हटी प्रभु से, जैसी वो अपनी बुद्धि के व्यापार में पड़े, बस तैसे ही भीतर भयंकर उथल पुथल मच गई, व्याकुल हो गए गरुड़। मन कह रहा है, भव बंधन ते छूटहि नर जप जा करना। अरे जिसका नाम जपने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। वो एक तुच्छ से राक्षस ने उन प्रभु को कैसे बांध लिया? अब अगर भाव से इस लीला का दर्शन करते तो फिर एक ही उत्तर मिलता, भाई हरि की लीला है, प्रभु की लीला है। जैसे महादेव कहते हैं ना, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। कहने वाला कहता है कि अक्ल में जो घिर गया, ला इंतहा क्यों कर हुआ। भगवान का एक नाम अनंत भी तो है ना, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, माने जिसका कोई पार नहीं है। वो बोले अगर बुद्धि में ही आ गया फिर वो अनंत कैसे हुआ? बोले बुद्धि में नहीं, वो तो हृदय में समाता है। अपनी इच्छा से वो किसी के हृदय में तो समा जाए, पर मन और बुद्धि में नहीं आ सकता है, अक्ल में नहीं घिर सकता है। अब ये जो तर्क मन में उठा ना, भव बंधन ते छूटहि नर जप जा करना, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। अरे छोटे से तुच्छ से राक्षस ने कैसे उनको नागपास में बांध लिया? अच्छा एक बात सदा ध्यान रखना, संशय का बस ऐसे ही एक बीज मन में पड़ेगा और वो देखते ही देखते वृक्ष बन जाएगा, देखते ही देखते। क्यों? आप अपने मन में उठे प्रश्न का उत्तर मन से ही दोगे। मन में जो तर्क उठेगा उसका उत्तर मन ही तो देगा ना। दो मन रहते हैं सदा, आप कभी भी देखना, मन हमेशा दो हिस्सों में बटा रहता है। जब तक संसार में है तब तक दो हिस्सों में बटा है। आपका ही मन भली बात भी कहेगा, आपका ही मन बुरी बात भी कहेगा। आपका ही मन कहेगा चलो ये कर लेते हैं, फिर एक और मन कहेगा नहीं करना चाहिए, फिर कहेगा कर लेते हैं, फिर कहेगा नहीं करना चाहिए। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा है, द्वंद्व सर्व खो बही। और इसी द्वंद्व में जीव अपनी सारी जीवनी शक्ति खोता चला जाता है। तो मन ने कहा भाई एक छोटे से राक्षस ने कैसे प्रभु को बांध लिया? अब दूसरा मन खड़ा हो गया, नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छा। अब गरुड़ जी क्या कर रहे थे? सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, कोई रोग हुआ हम अपने आप ही दवाई ले लेते हैं, कभी तो ठीक भी हो जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। उल्टा होता क्या है, रोग और बढ़ जाता है। बस यही गरुड़ जी के साथ हुआ। मन का वो जो तर्क वितर्क था, वो जो वाद विवाद था, वो बढ़ता ही चला गया। और प्रगट ना ज्ञान हृदय भ्रम छावा, और बस ऐसे ही देखते देखते हृदय भ्रमित हो गया। इसलिए कबीर कहते हैं गहरी नदियां है, नाव पुरानी है, केवटिया से लगे रहना।
यानी गुरु चरणों से लगे रहना। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हरि जी सूक्ष्म अगम है। फिर बड़ा सूक्ष्म है और अगम है, मन बुद्धि से परे है, किस विध मिले आ जाए। फिर उससे मिले कैसे? हरि जी सूक्ष्म अगम है, किस विध मिले आ जाए। कैसे मिले? फिर कहते हैं, गुरु के शब्द भ्रम कटिए, अचिंत बसै मन आए। अरे गुरु के शब्द से अरे पहले भ्रम को काट दो, ज्ञान की कुठार से पहले इस भ्रम को समूल उच्छेद कर दो। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, भाई क्यों नाचे संत गुरु के मिलने पर? गुरु के मिलने पर क्या प्रसाद पाया? करे मन का संशय भागा, रास्ता दिखाई पड़ रहा है। जीवन भर, और एक जीवन भर नहीं, अनेक अनेक जन्म जीव को सदमार्ग ही तो नहीं मिलता। जो सीधा सच्चा मार्ग है वही तो नहीं मिलता चलने के लिए। एक सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए गुरु की कृपा से, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद तो कभी कभी धीरे और कभी तेज गति से उस पर चलना है। चलने वाला आज नहीं तो कल पहुंच ही जाता है। रास्ता तो मिले। हमारे पास तो रास्ते ही दो हैं। तभी तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को कहा, अरे व्यास जी, दो घोड़ों पर चढ़कर कौन ठिकाने पहुंचाए? हमारे पास तो रास्ते ही दो हैं, कभी इधर चले कभी उधर चले। मन की स्थिति क्या होती है? घर में बैठे हैं तो मन कह रहा है सत्संग में चले जाते, सत्संग में जाते, सत्संग में आकर बैठ गए तो घर की चिंता हो रही है। आप देखो मन की प्रकृति कैसी है। एक छोर पर मन कभी रहता नहीं है। वो जिस छोर पर रहेगा दूसरे का विचार करेगा, आपको दूसरी तरफ भरमाएगा। ऐसा ही तो मन है। और यही महाप्रभु कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कर, कहो कौन है सच उपायो। एक रास्ता ही तो नहीं मिलता है भाई। रास्ते का मिल जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको एक सीधा सच्चा मार्ग मिल गया है, आपने मन में यह निश्चय कर लिया है, आपने मन में यह दृढ़ भावना कर ली है, भाई अब कहीं इधर उधर नहीं देखना है, अब बस चलेंगे इस रास्ते पर, ये बहुत बड़ी बात है। सब प्रकार के भ्रमों से, सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाकर गुरु हाथ पकड़कर जीव को सन्मार्ग पर ले जाता है। और बस एक मार्ग मिलते ही जीवन में आनंद की वर्षा आरंभ हो जाती। जब तक द्वंद्व है तब तक सुख नहीं है भाई। मैं बार बार आपसे कहता हूं, मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा द्वंद्व है, बटा होना। हमारी चेतना का दो हिस्सों में बटा होना, कभी इसके कभी उसके, कभी यहां कभी वहां। संसार में लगे हैं तो सोच रहे हैं कि भाई भजन करते, सत्संग में जाते, यहां आ गए तो फिर वहां घूम रहे हैं। कहीं भी तो चैन नहीं है, कहीं भी तो टिकाना नहीं है। जिन संतों को टिकाना मिल गया, जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया, साहिब तुम ही दयाल, तुम लग मेरी दो, जैसे काग जहाज को सूझे और हटो। एक बात मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सत्संग का सेवन करके संतों के मुख से हरि की कथा, हरि की चर्चा सुनो, थोड़ा नाम जपो, थोड़ा अपने जीवन में सत्कर्म का धन एकत्रित करो। इससे क्या होगा? आपकी आत्मिक शक्ति, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप निश्चय कर पाएंगे कि भाई यही मेरा मार्ग है और इसी पर मुझे चलना है। जैसे मीरा जी ने गरज कर संसार में कहा, जी मार्ग सब संत गया छे, मी मार्ग में जास्या। भाई मैं इसी मार्ग पर जाऊंगी, यही मेरा मार्ग है। ये मन जन्म जन्म से जीव को भरमाता आया है और भरमाता रहेगा, यही इसका कार्य है। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। इसलिए सुनिए, संत की वाणी सुनिए। वो कह रहे हैं कि गुरु के शब्द भ्रम कट्टिए और अचिंत बसै मन आई। नहीं तो हरि जी सूक्ष्म अगम है, किस्मत मिले आ जाए। तो बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, अगम है। अगम माने हमारी सामर्थ्य से परे है, हमारी पहुंच में नहीं है। इसलिए बार बार महापुरुषों ने एक ही शब्द कहा है, कृपा। सुख तेरा दिता नहीं है। एक सुख कमाया जाता है, पर यहां संत कह रहे ये सुख प्रभु आपका दिया है, तुद पावे ऐसा नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है।
तो बस देखते ही देखते मन हाथ से निकल गया। अच्छा, एक बात का विचार करना, किसका मन है ये? गरुड़ जी का। भगवान के पार्षद हैं, वो ज्ञान स्वरूप हैं, फिर उनके मन की ये दशा हो गई, उनके मन की ये स्थिति हो गई, तो हमारी तो भाई क्या ही गिनती है। श्री महाप्रभु कह रहे ना, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और कह रहे परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई चाहे योगी हो या भोगी हो या रोगी हो, बोले कौन है जो भगवान की माया से बचाए? कौन है? अरे कौन क्रम काल निकंद्या। कैसी भगवान की ये दुस्तर, ये दुरहत्या माया है, किसी को भी नचाती है, किसी को भी नचा देती है। यहां पर मैं एक बात का विचार करता हूं कि देखो संतों की सामर्थ्य क्या है। जो माया ब्रह्मा शंकर को मोहित करती है, संत उसी को फटकार देते हैं। किसके बल पर? हरि के भजन के बल पर, प्रभु के चरणों के बल पर, प्रभु की कृपा के बल पर संत उसी माया को फटकार देते हैं। कल मैं आपको कह रहा था ना कि मलुकदास जी का बड़ा सुंदर पद है। वो कह रहे हैं हमसे जिन लागे तू माया। आती है ना माया, संतों के पास आती है, भिन्न भिन्न भेष धर के आती है। कभी लोक मान्यता बनकर आती है, कभी धन संपत्ति बनकर आती है। ऐसे अलग अलग भेष धर के माया आती है संतों के पास। पर जो जागा रहेगा, देखो जो सोया है वो तो मृत के समान है, जो सो गया वो तो मरे समान है। मैं कहता हूं ना आपसे कि सोए हुए हाथी से जागती हुई चींटी की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वो जाग रही है। तो जो जागा रहता है, जो सावधान रहता है, जो साधक है, जो सजग है, जिसके कान में सतत निरंतर पड़ रहे हैं संतों के शब्द, संत का शब्द ही सोए जीव को जगाने वाला है भाई। और यहां पर कोई नहीं है और यहां पर कुछ नहीं है। मैं सदा ही आपसे एक ही बात कहूंगा, इस सारे अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली अगर कुछ है तो वो गुरु का, संत का शब्द है। कहां पड़े जीव को जगा देता है, कहां से उठाकर कहां ले आता है। तो आती है माया, संतों के पास भी आती है। वो कह रहे हमसे जिन लागे तू माया, हमारे निकट मत आना। ऐसे कबीर जी का एक बड़ा सुंदर पद मिलता है। कबीर तो कह रहे तुम घर जाओ हमारी बहना। देवताओं ने उत्पात किया, भेज दी एक बड़ी सुंदर अप्सरा कबीर जी के पास। कबीर जी का यश, कबीर जी के भजन का बल, तेज, प्रताप बढ़ता ही जा रहा था। भगवान लगे हैं कबीर जी की सेवा में, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। जब अप्सरा आई तो कबीर जी का मन तो सदा लगा है अपने राम रमैया में। वो तो ताना बाना बुनते बुनते भी राम 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 राम। तो कबीर जी ने देखा भी नहीं उसकी ओर, बस इतना ही कहा तुम घर जाओ हमारी बहना, यहां तुम्हारा लेना ना देना, यहां तुम्हारी दाल गले ना। बोले यहां तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम घर जाओ। आती है माया, संतों के पास आती है, अलग अलग भेष धर के आती है। कि संसार के जितने प्रलोभन हैं, इनके मूल में क्या है? कि मूल में भगवान की माया ही है। इसमें लग जाना कठिन नहीं है, इससे बच के रहना कठिन है। कि तो सब आएगा, खूब आएगा, इससे बचे रहना। केवटिया से लगे रहना, हरि चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना और इससे बचे रहना। अनेक अनेक भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी का दर्शन मैंने किया। वो कहते थे कि भाई जितनी देर सत्संग हो उतनी देर समूह में रहो। अब जैसे आप और मैं यहां इकट्ठे आकर बैठते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, कि भाई जितनी देर सत्संग हो उतनी देर समूह में रहो। उससे अधिक संग की आवश्यकता नहीं है। सत्संग के अतिरिक्त जो किया जा रहा है वो कुसंग ही है। दो ही तो बात है, संग दो ही प्रकार का तो होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो सत्संग होगा या कुसंग होगा। तो बोले इतना सत्संग करो जितना विचार चिंतन कर सको, और बोले बस उतना ही संग पर्याप्त है, उससे अधिक संग की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं हमसे जिन लागे तू माया। कह रहे थोड़े से फिर बहुत हो गई। कह रहे थोड़ी सी आती है और देखते ही देखते बहुत हो जाती है। कह रहे थोड़े से फिर बहुत हो गई, और फिर डांट कर कह रहे हैं सुन पई है रघुराया, हमको रघुनाथ जी मिल गए हैं, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है, हमको रघुनाथ जी मिल गए हैं। और प्रभु का मिलना अर्थात
तन मन प्राणों का तृप्त हो जाना। यह लब्धवा पमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। वो कह रहे यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। भगवान का मिलना अर्थात यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति, फिर वो कुछ नहीं चाहता है, न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या। ऐसे कि पद बड़ा सुंदर है, कैसे डांट रहे हैं श्री मलूक दास जी। कह रहे हैं अपने में है साहेब हमरा, कह रहे हमारे साहेब सा हमारा साहेब ही है। कह रहे अपने में है साहेब हमरा अजहू चेत दीवानी। काहू जन के बस परी जई हो तो भरत मरेगी पानी। अगर किसी भगवान के भक्त के हाथ आ गई तो बोले तेरी सारी चंचलता छूट जाएगी और भरत मरेगी पानी। भक्तमाल में ऐसा प्रसंग आता है। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। अब जो बताओ जो इतनी चंचला है, जो सुर नर मुनि सबको नचा रही है, उसको किसी की सेविका होकर रहना पड़ जाए तो उसके लिए कितना कठिन है। तभी उसको सावधान करते हैं, बोले काहू जन के बस परिजयी हो भरत मरेगी पानी। जैसे किसी को हाथ में छड़ी लेकर फटकारा जाता है ना, ऐसे कह तर है चित है आंख नीची कर। मैं कह रहे लाज कर जन की, कह रहे भगवान के भक्त की ओर मत देख और डार हाथ की फांसी। ये जो हाथ में फांसी लिए तू डोल रही है, जीव को फंसा रखा है तूने, बोले तर है चित है आंख नीचे कर और डार हाथ की फांसी। बोले जन ते तेरो जोर न चली है, भगवान के जन पे तेरा जोर नहीं चलेगा। रक्षपाल अविनाशी, अविनाशी प्रभु सदा उसकी रक्षा करते हैं। जो बछड़ा संग गाय, ऐसे प्रभु अपने जन की रक्षा करते हैं। तभी तो मान सिंह कहने लगे ना कुंभन दास जी से, भाई माया के भक्त तो हमने बहुतेरे देखे, आज तक माया के भक्त तो हमने बहुतेरे देखे, पर मायापति का भक्त आज हमने पहली बार देखा है। भगवान का भक्त ऐसा होता है। कितनी बिनती मान सिंह ने की, कुछ तो मेरी ओर से स्वीकार करिए। और यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। देखो आपको कोई तभी देता है, दे सकता है जब आप लेते हैं और लेना चाहते हैं। आपके लेने की इच्छा के बिना आपको कोई नहीं दे सकता है। जैसे हम लोग कह देते हैं ना, हम तो लेना नहीं चाहते थे, ऐसे ही वो आकर दे गए हमको। ना ना ना, अगर हम नहीं लेना चाहते तो हमको कोई नहीं दे सकता है। लेना चाहते हैं हम तो कोई देता है। हमारे लेने से ही किसी का देना पूरा होता है। ऐसे एक महात्मा थे, महात्मा तो नहीं कहना चाहिए, भेष महात्मा का ही था। अब उनके त्याग और वैराग्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। और नहीं हम कुछ नहीं लेते, हम कुछ नहीं लेते, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। अब आ रहे हैं सब लोग भेंट लेकर, सामान लेकर, नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। विपरीत के प्रति आकर्षण होता है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब घोर संसारी व्यक्ति जब किसी त्यागी वैरागी को देखता है ना, तो एक सहज आकर्षण होता है उसके प्रति। तो बहुत बड़े सेठ बहुत सब साज सामान लेकर आ गए, धर दिया बाबा के सामने। अबे छोटी मोटी भेंट पूजा तो आज तक बहुत आ रही थी, बाबा ले भी नहीं रहे थे। अब ये भी सेठ जी थे तो सोचा बोले लेते तो है नहीं, चलो सामने तो रख ही देंगे। अब कुटिया भर गई, वो तो सब इकट्ठा करके ले आए, सब सामान। अब जब सेठ जी ने धर दिया तो बाबा ने कहा वैसे तो हम लेते नहीं है, पर अब तुम बहुत कह रहे हो तो ठीक है, छोड़ जाओ। तो कहने भर की बात है, भाई नहीं हम लेना नहीं चाहते थे, हमको कोई दे गया, हम तो ऐसा चाहते ही नहीं थे पर ऐसा हो गया ना। ये सब झूठी बात है, सब अपने मन को धोखा देने की बात है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं तो होता है, नहीं चाहते तो नहीं होता है। कितनी बिनती मानसिंह करते हैं, और मानसिंह संस्कारी हैं। राजा मानसिंह भक्त थे, संस्कारी थे, संत सेवा के भाव से ही श्री कुंभन दास जी के पास गए थे। पहले भले किंचित अभाव रहा हो, लेकिन जब श्री कुंभन दास जी की निष्प्रियता का दर्शन कर लिया, तब तो उनके मन में वास्तविक सेवा का भाव जगा कि भाई कुछ तो सेवा मुझसे लीजिए। कुंभन दास जी ने कहा कि ठीक है, वचन दीजिए, जो हम कहेंगे आप करेंगे। मान सिंह ने कहा कि मैं कृत संकल्प हूं, तो कुंभन दास जी ने कहा आज के पीछे यहां आना नहीं,
बस यही सेवा हम आपसे चाहते हैं, आज के पीछे यहां नहीं आना। तब मानसिंह के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि जब कुंभन दास जी की वो जो लौकिक दशा देखी ना, आप बताओ जिनके घर में बैठने के लिए आसन नहीं है, सूखा फूस धरकर उस पर बैठे हैं, तिलक लगाने के लिए दर्पण की आवश्यकता है पर घर में दर्पण नहीं है। आप देखो जिस घर में ऐसी वस्तु नहीं है, वो कुंभन दास जी, उनका रोम रोम कैसा तृप्त है, कैसे छके हैं श्री गोवर्धन नाथ के रूप में, उनकी लीला रस में। कह रहे नहीं कुछ चाहिए ही नहीं भाई, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। कह रहे देख रहे हो ये हमारे घर के आंगन में 2 पेड़ हैं, कह रहे एक गर्मी में फल जाता है, एक सर्दी में, और कह रहे हमारे पास तो इतना फल हो जाता है हम दूसरे को बांटते हैं, हमारे पास तो पहली आवश्यकता से अधिक है, तो तुम्हारा लेकर क्या करेंगे। अंत में मानसिंह ने कहा अच्छा एक दर्पण तो रख लो, आपको तिलक लगाने के काम आएगा। मिट्टी के पात्र में जल भरकर और उसमें अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई देखकर तिलक लगा रहे हैं, तो कहा कि अच्छा एक दर्पण तो रख लो, ये आपके काम आ जाएगा। मणिजटित स्वर्ण का दर्पण। कुंभन दास जी हंसने लगे, बोले देखो तुम तो बुद्धिमान हो, हमारा मुख इसमें सुंदर लगेगा, ये शोभा देगा, हम अपने हाथ में लेकर अपना मुख इसमें देखें। अरे इतना सुंदर दर्पण है, ये तो श्री गोवर्धन नाथ के योग्य है, जाओ श्री जी बाबा की सेवा में निवेदन करो। जब थक गए मानसिंह, तब चरणों में पड़े, बोले मेरा सौभाग्य आज इतना है कि आज मैंने भगवान के भक्त का दर्शन किया है। कैसा भगवान का भक्त होता है, जिसका रक्षपाल अविनाशी प्रभु सदा सतत निरंतर जिसकी रक्षा करते हैं। और भाई हम तो एक और बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहें, कोई ना सोचे कि मैं अपने बल से, मैं अपनी बुद्धि से भगवान की माया का पार पा जाऊंगा ना, कोई नहीं पा सकता है। रहा न काहू धीर सबके मन सिज हरे, जेहि राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महा। जेहि राखे रघुबीर, प्रभु हाथ पकड़ कर किसी को बचा ले तो कोई बच जाए, बस सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, प्रभु किसी को बचा ले तो कोई बच जाए। अपने बल से, अपनी बुद्धि से कोई पार नहीं पा सकता है भाई इसका। अरे भगवान की माया कैसी है, माया में लिप्त जीव को यह लगता है कि मैं माया मुक्त हो गया हूं, वो दूसरे को उपदेश करता है, दूसरे को मार्ग देता है, ऐसी भगवान की माया है, रोग का अनुभव भी नहीं होने देती। इसलिए जेहि राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। तो अंत में कह रहे कहे मलूका चुप कर ठगनी, कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई, और जो जन उबरे राम नाम कही ताते कछु ना बसाई।